राधा स्वामी जी। बाबा जी अक्सर ही अपने सत्संग में और वैसे भी बताया करते हैं कि बेटियां हमारे लिए कितनी प्यारी हैं और बाबा जी बेटियों से कितना प्यार करते हैं। लेकिन क्या सच में इस समाज में, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वाकई में ही लोग बेटियों से प्यार करते हैं? क्योंकि ये जो समय चल रहा है, देखो, किसी को भी बेटियां बुरी नहीं लगती, चाहे वो किसी की 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो। हमारे ही परिवार में कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनके घर में 4-4 बेटियां भी हैं, 5 भी हैं। मेरी खुद की एक बेटी है। लेकिन बेटियां किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन जो हालात लोग बना देते हैं, जो हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि ना चाह कर भी हम वो डिसीजन ले लेते हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए। आज की ये साखी एक ऐसी ही बेटी की है, बहन की है, जिसको इतना कुछ सहना पड़ा सिर्फ एक गरीबी की वजह से, क्योंकि वो एक गरीब बाप की बेटी थी। एक माता पिता के घर जब औलाद होती है, तब माता पिता अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। वो चाहे एक टाइम खुद भूखे रहें, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश और अच्छे सा अच्छा खाना खिलाकर उनको बड़ा करते हैं। आज की इस बेटी की जो साखी है, बेटी मालिक से जुड़ी हुई थी, बाबा जी को बहुत मानती है। उसके परिवार वाले भी बाबा जी को बहुत मानते थे, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि गरीबी ने जैसे उनको रुला ही दिया था। पिताजी मजदूरी करते थे, किसी दिन मजदूरी लगती थी, किसी दिन नहीं लगती थी। सारी जिंदगी बस ऐसे ही बीतती गई। लेकिन जो घर के हालात थे वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब जो वो बेटी थी, गुरु से तो जुड़ी हुई थी, बाबा जी को मानती थी, लेकिन उसके मन में अक्सर ही एक सवाल आता था, क्या बाबा जी हम सारी जिंदगी गरीब ही रहेंगे? क्या कभी हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे? लेकिन उसके दिल में एक और ख्याल आता था कि मेरी शादी भी होगी। बाबा जी मुझे ना कोई ऐसा घर बार देना कि जहां पर बहुत अच्छा खाना हो, पकवान हो, अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, सब कुछ हो। वो बाबा जी से एक ही अरदास करती थी कि बाबा जी मेरा ना बहुत अच्छे घर में शादी हो, जहां पर सब कुछ हो। टाइम बीतता गया, बेटी की शादी का समय नजदीक आया। चलो, बेटी की किस्मत अच्छी थी, बेटी को एक ऐसा घर परिवार मिल गया जो बहुत ही अच्छे परिवार से थे, कि उनका कारोबार भी अच्छा था, पैसे वाले भी थे, सब कुछ था। बस उनको एक अच्छी लड़की चाहिए थी जो उनका घर बार संभाल सके। बेटी का रिश्ता हो जाता है, बेटी अपने घर चली जाती है। अब जो चीजें उसने अपने माता पिता के घर कभी देखी ही नहीं थी, जब अगले घर जाकर उन सब चीजों को देखती है, तो वो बोलती तो कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन में बहुत विचार भी आते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना
कि जो जितना बड़ा होता है ना, बाबा जी भी अक्सर फरमाया करते हैं कि जो भाई जितना अमीर होगा, जितना बड़ा होगा, उसका दिल उतना ही छोटा होता है। तो बाबा जी भी अक्सर इसी चीज़ों पे चलते हैं कि वो भी अक्सर यही बात कहते हैं कि देखो, पैसा तो आता और जाता है, लेकिन जो हमारे असल कर्म है ना, वो ही हमारे आगे आने हैं। अब उसकी जो सासू माँ थी लड़की की, वो क्या करती, आए दिन अपनी बहू को ताने मारती थी। जब भी घर में कोई अच्छी चीज खाने को बननी, जब भी कोई घर में कोई चीज आनी, उसने सबसे पहले अपनी बहू को एक ही बात बोलनी, तुमने तो कभी देखा नहीं होगा, तुमने तो कभी ये पहना नहीं होगा, तुम्हें क्या पता इसकी क्या कीमत है। अब जब ये बात बार बार उसको सुनने को मिलती थी, तो जो लड़की थी वो मन ही मन बड़ी उदास हो जाती थी। वो सोचती थी कि ये सब चीजें तो मैंने अपने माता पिता के घर कभी देखी नहीं थी कि खाने के टाइम पर किसी को ऐसे बोलना है। जब भी कोई अच्छा पकवान बनना, बेटी ने जब खाने बैठना, तो सास ने पहले ही ताना मार देना, खा लो भर के पेट खा लो, तुमने तो कभी देखा भी नहीं होगा। अब सोचिए, जिस बेटी ने सारी जिंदगी गरीबी में निकाल दी, एक अच्छे घर परिवार के सपने देखे, उस परिवार में जाकर जब वो अपना घर मानकर उस परिवार में बैठकर खाना खाए और ऊपर से उसके खुद के घर वाले उसको ये बात बोले कि तूने तो कभी देखा नहीं होगा, तो क्या निवाला उस बेटी के अंदर जाएगा। उसको तो अपने बाप की वो ही सूखी रोटी और चटनी याद आने लगी और मन ही मन में बड़ी उदास होती थी। टाइम बीतता गया। अब बेटी के घर भी एक बेटी ने जन्म लिया। जब बेटी का जन्म हुआ तो जो माता पिता होते हैं, बेटी के नानका परिवार होता है, कभी भी बेटी के घर बेटा हो बेटी हो, सुख हो दुख हो, माता पिता अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर पहुंचते हैं और अपनी बेटी के घर पे सब कुछ लेकर जाते हैं। जब नातिन हुई, माता पिता बेटी के घर गए, उन बिचारों से जो सरा पुज्जा वो ही लेकर गए। नाती के लिए कपड़े ले लिए, जवाई के लिए लिए, बेटी के लिए लिए, जो कुछ वो कर सकते थे अपने से सब कुछ किया। जब लेकर गए तो सासू माँ ने तब भी आड़े सीधे मुंह बनाए, पर उनको तो कुछ नहीं बोला। उनके जाने के बाद अपनी बहू को फिर से ताने मारने लगी कि ये तो हमारे नौकर भी नहीं पहनते जो तुम्हारे माँ बाप हमारी पोती के लिए लेकर आए हैं। वो क्या करती हैं, सारा सामान उठाकर नौकरों को दे देती। अब बेटी तो बेटी थी। बोलते हैं माता पिता चाहे अमीर हो या गरीब हो, अच्छे हो या बुरे, अपने माता पिता के लिए कोई एक शब्द भी नहीं सुनता। जब बेटी को अब माता पिता के लिए सुनना पड़ा तो वो अपनी सासू माँ से हाथ जोड़कर बोलती है, मम्मी जी आपने ही तो बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी ही बेटी चाहिए। अगर मेरे पिता के पास इतना होता तो वो आपके को पहले ही आपका घर ना भर देता। पर वैसे भी आपके घर में जरूरत किस चीज की है, आपका घर तो पहले से ही भरा हुआ है। आपको किस चीज की कमी है जो आप मेरे माता पिता से कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हो।
वो तो बेचारे खुद अपना पेट मुश्किल से भरते हैं मजदूरी कर कर। तब उसकी सास ने भी उसको बहुत ताने मैंने सुनाए, बहुत भला बुरा कहा। अब बेटी फिर बाबा जी के आगे रोती है, बिलखती है, अरदासें करती है कि बाबा जी ये मैंने क्या कर लिया। मैं बचपन से लेकर आज तक आपसे क्या मांगती रही। पैसे वाला घर, एक अच्छा घर, यहाँ पर मैंने अपने जो पकवान थे उनकी इच्छा रखती थी, कपड़े लीड़े की इच्छा रखती थी, गाड़ियों की इच्छा रखती थी। तो बाबा जी आपने तो मुझे वो सब दिया, पर सुकून तो फिर भी नहीं है। माँ बाप के घर अचार के साथ खाई, सब्जी के साथ खाई, चटनी के साथ खाई, लेकिन ऐसा टाइम नहीं था कि खाने पर बैठकर खाने के बारे में ही बातें करें। मुझे माफ कर दो परमात्मा, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी में सुकून चाहिए, बस सुकून चाहिए। अब टाइम बीतता गया, वो बेटी को दिन ब दिन अपनी बेइज्जती भी कराती थी, पर कुछ कर भी नहीं सकती थी। अपना चुप रहकर मालिक की मौज में अपना काम करती रहती थी। अब जो उसके घर बेटी ने जन्म लिया था, वो बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब बेटी बड़ी होने लगी, अब पिता का मन भी ऐसा, अब वो भी एक बाप, उसका पति भी एक बाप बन चुका था। अब वो भी अपनी बेटी से बोलता था, जब भी उसको लाड करता तो बोलता, लाडो मैं ना तेरा रिश्ता बड़े ही अच्छे घर में करूंगा, देखना जहाँ शानो शौकत होगी, गाड़ियाँ होगी, बड़े बड़े उनके रेस्टोरेंट होंगे, बड़े बिजनेसमैन होंगे, बड़ा कुछ अपनी औकात से कहीं ज्यादा उसका बड़ा सोचता था। जब ये सब बातें उसकी पत्नी पास में बैठी सुन रही थी, तो अपने पति से बड़ी धीमी आवाज में बोलती है, सुनते हो जी, एक बात बोलूं आपको। तो उनके पति बोलते हैं, जी बोलिए। वो कहती हैं, मांगना है ना तो अपनी बेटी के लिए सुख मांगो, कि जितनी उम्र है मालिक, मेरी बेटी को सुख देना अगले घर। अगर इसके घर में, इसकी किस्मत में होगा तो खाली घर भी भर जाना है, और अगर इसकी किस्मत में नहीं है तो भरे हुए घर में भी इसको कुछ नहीं मिलना। तो उसका पति उसको बोलता है, मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो बोलती है, हो तो आप मेरे पति और ये मेरी बेटी। जब मैं अपनी बेटी, बाप के घर पे एक बेटी थी ना, आपकी बेटी की तरह, मेरा पिता भी मुझे गोदी में लेकर ऐसे ही मेरे लिए बड़े बड़े सपने देखता था कि मेरी बेटी को ऐसे रखूंगा, वैसी जगह शादी करूंगा, हमारे यहाँ से बहुत अच्छा होगा, सब कुछ होगा। और मेरे पास सब कुछ है, आपका जितना ये सब कुछ है, ये सब कुछ मेरा भी है। क्या आपने इस चीजों को मुझे अपनाने की हक दिया, अहमियत दी। शादी को 14 साल हो गए, 14 सालों में एक भी दिन ऐसा ना गया हो जिस दिन आपने मुझे मेरे बाप की गरीबी याद ना दिलाई हो, मेरी औकात याद ना दिलाई हो। आप और माताजी दिन रात मुझको बस यही बोलते रहते हो, ये तुझे पता नहीं है, वो तुझे पता नहीं है। अब तो मुझे आपके लड़ लगे हुए भी 14 साल हो गए हैं, तो क्या अब भी मुझे पता नहीं है। इसलिए बोल रही हूं
कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ ना हो। उसकी जो किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा। मैं उसको थोड़े कम अमीर परिवार में शादी करा दूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी, जिस तरह मैं रोज बेइज्जत होती हूँ, मेरी बेटी पर भी वो दिन आए। तिल तिल मरने से अच्छा है वो मालिक एक बार में मौत दे दे। उसका जो पति था वो सोच में पड़ गया और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी बेटी को कहता है, जाओ जाकर पढ़ाई करो। और फिर अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम बिल्कुल सही हो अपनी जगह। वाकई में ही हम कई बार इतना अपने आप को काबिल बना लेते हैं, अपना बड़ा समझने लगते हैं कि हम अपने जीवन साथी की कदर ही नहीं करते कि वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। उसके माँ बाप ने भी उसको लाडों से पाला होगा। वो बात अलग है कि जिसके पास ज्यादा है वो उस तरीके से पालता है, जिसके पास कम है वो उस तरीके से पालता है। लेकिन माँ बाप का जो प्यार है वो वैसा ही रहता है। अगर बाप की औकात 100 रुपए की है तो वो अपनी बेटी के लिए पति 1000 रुपए वाला ढूंढता है। कहने का मतलब है कि 10 गुना अच्छा। क्या हमें किसी की बहन, किसी की बेटी को शादी कराकर अपने घर पर लाकर उसके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए? ये बात मुझे किसी बहुत ही खास इंसान ने बताई और सुनकर बड़ा दुख भी हुआ कि आज के समय में भी लोग ऐसे हैं जो ये नहीं देखते कि जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। 4 लोगों के सामने बोलना कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें तो बस किसी के गरीब की बेटी मिल जाए, घर बार संभाल ले, बस उसी बेटी को अपने घर पर लाकर रोज रोज बेइज्जत करना, वो क्या अच्छी बात है? क्या हमारा गुरु हमें इस चीज की इजाजत देता है? नहीं, हमारा गुरु हमें इस चीज की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता कि हम किसी की बेटी की, किसी की बहन की बेइज्जती करें। देखो, गरीबी और अमीरी तो कई बार उस मालिक के हाथ में होता है, कई बार हमारे कर्मों पर भी, कि हमारे कर्म कैसे हैं। अच्छे कर्म हैं तो राजा महाराजाओं के घर पैदा हो जाएंगे, बुरे कर्म हैं तो किसी गरीब घर में पैदा हो जाएंगे। लेकिन वहां पर हमारे कर्म कैसे बनते हैं वो फिर हमें पता है कि हमें अच्छे रहना है, सबका भला करना है, मदद करनी है, किसी का बारे में बुरा नहीं बोलना, या फिर एक अच्छाई का मंगोठा पहनकर और बहुत बुरे कर्म करने हैं। लेकिन वो कर्मों का हिसाब तो देना पड़ता है, वो चाहे पहले मिल जाए या बाद में। कर्म तो भाई सबको भुगतने पड़ते हैं और कर्मों का कोई लेखा जोखा निपटा भी नहीं सकता उस मालिक के सिवा। इसलिए मेरी सारे वीरों से, बहनों से यही अरदास है कि अपनी बेटियों को, बहुओं को इस तरीका से रखो कि उनको भी अपनी जिंदगी से प्यार रहे, उनको कभी ऐसा ना लगे कि भगवान ने मुझे औरत बनाकर मेरे पे कोई गलती कर दी।
क्योंकि वैसे तो आजकल के ज़माने में औरतें इतनी मजबूत हैं, इंडिपेंडेंट हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई हमसे क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। लेकिन ये चीज़ सब जगह पर भी नहीं है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हो सकता है वहाँ हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता। मैं ये नहीं कहती कि सास ही बुरी होती हैं जो अपनी बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। कई बार बहुएं भी बहुत कुछ करती हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे सिर्फ महत्व उस बहन की स्टोरी का था, साखी का था, कि जो उन्होंने मुझे बताया कि हम मालिक से कई बार अरदास तो करते हैं, मालिक के सामने खड़े होकर लंबी लंबी अरदासें तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसका हमारे जीवन पर आगे चलकर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब उसको तो यही लगता था ना कि ये सारी चीजें तो बाबा जी से मैंने खुद मांगी थी कि मुझे अच्छा परिवार देना, मुझे पैसा देना, मुझे गाड़ी देना, वहां पर खाने पीने की सहूलतें देना, क्योंकि भूख थी। कहते हैं ना, भूख बहुत कुछ करा देती है। उसको उन चीजों की भूख थी, वो मांगी ही उस मालिक से उसने खुद थी, तो लड़ाई किस चीज की करनी थी। हमें भी उस मालिक से सिर्फ यही अरदास करनी चाहिए कि मालिक, सुख हो दुख हो, जैसा तुमको सही लगे आप वैसा करो, क्योंकि जो जानने की क्षमता रखता है वो देने की भी रखता है। उसको पता है हमें कब, कहाँ और क्यों चाहिए, इसलिए डोरी उस मालिक के हाथ में दे देनी चाहिए। राधा स्वामी।